हेलो एवरीवन। आज से करीब 30 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था, तो कहीं पर एक बहुत शानदार एडवाइस पड़ी थी। अपने करियर की शुरुआत में अक्सर यंगस्टर्स क्यूरियस होते हैं कि क्या करें, कैसे करें कि करियर अच्छा बने, हम तरक्की करें, जल्दी और ज़्यादा कामयाब हों। इसी सिलसिले में इधर-उधर ढूँढते, किताबें पढ़ते, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी भी प्रोफ़ेशन में कामयाब होने के लिए किसी भी इंसान में मेनली 5 तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इनमें से अगर एक भी क्वालिटी नहीं होगी, तो वो उतना कामयाब नहीं होगा, जितना उसका पोटेंशियल है। वो 5 क्वालिटीज़ इस छोटे से वीडियो में मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली टाइप की क्वालिटीज़ हैं पर्सनल क्वालिटीज़। पर्सनल क्वालिटीज़ किसी भी इंसान की यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। उसकी इन्हेरेंट यूनिकनेस कि वो इंसान बेसिकली कैसा है। इज़ ही और शी हार्ड वर्किंग? Is he or she sensitive, courageous, well mannered or ill behaved? Is he or she rational or emotional? समझदार या ना समझ, पेशेंट या इम्पेशेंट। बेसिकली पर्सनल क्वालिटीज का मतलब है कि स्टैंड अलोन बेसिस पर, यानी खुद में, अपने अकेले वजूद या रेटिंग में वो इंसान कैसा है। क्या वो जल्दी इरिटेट हो जाता है, चिकन आउट हो जाता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, बिहेवियरली वो कैसा है। पर्सनल क्वालिटीज किसी भी इंसान की बेसिक ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, फाउंडेशन होती हैं, जिसके ऊपर उसका सारा वजूद खड़ा होता है। कोई भी इंसान या ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली गुड या यूजफुल होना चाहिए। इसके पीछे उसकी बेसिक पर्सनल क्वालिटीज होती हैं। दूसरी कैटेगरी की क्वालिटीज हैं इंटरपर्सनल क्वालिटीज, यानी पारस्परिक व्यवहार। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इंटरनली तो जीनियस हो, उसकी पर्सनल क्वालिटीज तो लाजवाब हों, पर वो ना दूसरों से सहज हो और ना अन्य लोग उसे पसंद करते हों। किसी भी कारोबार में आपको दूसरे इंसानों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, उनसे काम निकलवाना पड़ता है, बदले में उनकी मदद भी करनी पड़ती है। ऐसे में यदि किसी को दूसरों से बात करना, उनसे इंटरैक्ट करना ना आता हो, तो सारा सिस्टम, तालमेल चरमरा जाएगा। वो इंसान अकेले तो काम कर सकता है, पर ग्रुप में, टीम में नहीं। ना सीनियर से उसकी बनेगी, ना पीयर्स यानी साथियों से, ना जूनियर से और ना थर्ड पार्टी से। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी-किसी इंसान की किसी से नहीं बनती। उसके बिहेवियर, उसकी सोच या उसके लैक ऑफ स्किल्स की बदौलत कोई उसके साथ या उसके अंडर काम करने को तैयार नहीं होता। लाइफ के किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में आप अकेले नहीं होते। सन्यासियों को भी जंगल में अन्य जीवों के साथ रहना पड़ता है। इसलिए यदि किसी को दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना नहीं आता या पसंद नहीं, दूसरों के पक्ष को समझकर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपने और अपने कारोबार के इंटरेस्ट के लिए काम करवाना या काम करवाने के लिए प्रेरित करना नहीं आता, तो वो इंसान बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी सरकारी या निजी संस्था या एंटिटी में किसी पद पर गलती से नियुक्त हो भी जाए, तो सिस्टम चोक हो सकता है। आप जो भी हों, समाज, देश, दुनिया पर आपका कोई कर्ज नहीं है कि आप चाहे जैसा मर्जी व्यवहार करें, पर फिर भी वो आपका साथ दें। अकेले कोई भी व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए पर्सनल क्वालिटीज के अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी दूसरों से बॉन्डिंग करने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने और उनसे काम लेने और उनके साथ काम कर पाने की काबिलियत क्रिटिकल क्वालिटी है। तीसरी टाइप की क्वालिटी ट्रेट्स हैं टेक्निकल क्वालिटीज। अगर आप गुड पर्सन हैं, आप में गुड पर्सनल क्वालिटीज हैं, आप में ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, पर वो टेक्निकल क्वालिटीज नहीं है जो किसी भी रोल या पोजीशन के लिए चाहिए, तो शायद आप उस रोल के लिए अनफिट है, मिसफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, जो कि एक ड्राइवर रोल के लिए क्रिटिकल और बेसिक स्किल है। यदि आपको एडिटिंग नहीं आती, जो कि एडिटिंग या डायरेक्टोरियल रोल के लिए क्रिटिकल क्वालिटी या ट्रेट है। यदि आपको वॉर गेम्स या टैक्टिकल मैन्यूवरिंग नहीं आती, जो कि एक ब्रिगेड को लीड करने के लिए अहम क्वालिटी है, तो आप इन सब रोल्स के लिए सही नहीं हैं। हर काम के लिए कोई टेक्निकल स्किल उस काम के रिलेटेड होने की ज़रूरत होती है, जो अगर नहीं है, तो आपके लिए रास्ता तब तक बंद रहेगा, जब तक आप उस टेक्निकल स्किल को सीख ना लें।
टेक्निकली सूटेबल ना हो उस काम के लिए। चौथी एसेंशियल क्वालिटी ट्रेड है मैनेजरियल क्वालिटी, यानी प्रबंधन की काबिलियत। किसी काम या सिचुएशन या असाइनमेंट को मैनेज करने की स्किल। एक अच्छा इंसान होना, मिलनसार टीम प्लेयर या टीम लीडर होना और किसी काम का माहिर होना, इन सब के बाद ज़रूरत इस काबिलियत की होती है कि आप वो सारा शो, वो सारी असाइनमेंट को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। आपको वो ज़िम्मेदारी या जो काम दिया गया है, उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं को एक दिशा में पिरोकर डिसाइडेड लक्ष्य हासिल करना आता है कि नहीं आता। मिसाल के लिए, आप अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, बाकी ड्राइवर्स और मैकेनिक्स और ट्रैफिक पुलिस से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं, पर अगर 15 ट्रक्स की फ्लीट को, उनके रूट्स को, उनकी मेंटेनेंस, उनके ड्राइवर और ट्रांसपोर्टिंग शेड्यूल को आप मैनेज नहीं कर सकते अच्छे से, तो आप उन सब के मैनेजर का रोल नहीं निभा सकते। यही लॉजिक ड्राइवर से प्रधानमंत्री तक या प्रधान सचिव या किसी कंपनी के सीईओ तक लागू होता है। Ability to manage resources under given situations for desired results is critical skill, जो कि होनी चाहिए अगर आपको एक पर्टिकुलर स्तर तक पहुंचना है। पांचवी और आखिरी एसेंशियल क्वालिटी जो बहुत जरूरी है शिखर की कामयाबी हासिल करने के लिए, वो है टैक्टिकल स्किल, यानी सामरिक कौशल। आसान भाषा में, जरूरत पड़ने पर मुश्किल समस्या या सिचुएशन को मैनेज या सॉल्व करना आने की क्वालिटी। मौके की नजाकत को समझना और स्थिति को संभालने के लिए जुगत या ट्रिक का इस्तेमाल करना, उंगली टेढ़ी करना, डिप्लोमेटिक होना, टैक्टफुल होना, टैक्टिक्स का प्रयोग करना, ये बेहद जरूरी स्किल्स हैं। आप समझ सकते हैं कि इन 5 एसेंशियल स्किल्स के बारे में करियर की शुरुआत में पता होने से या इनफैक्ट कभी भी पता चलने से किसी भी व्यक्ति की सक्सेस या उसकी इफेक्टिवनेस में कितना फर्क पड़ सकता है। इट कैन बी अ गेम चेंजर। एंड माइंड यू, दीज क्वालिटीज शुडंट बी फियर्ड एज मियर गॉड गिफ्ट। इनको आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।